चलिए देखिए करना वही है आपको। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमको सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। सिचुएशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव समझता आपको 1 2 3 4 5, इंटीजर भी है 1 2 3 4 5, है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। जैसे एक इंटीजर अपन ने 5 लिए तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 5 + 1 6 होगा, एक 10 लिए तो दूसरा 11 होगा, ऐसा। तो अपने पास में एक ही वेरिएबल है तो मैं दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को, एक को x और दूसरे को x+1 ले लेता हूं, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट 306 दिया हुआ है। वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। अब आपको इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमको इंटीजर्स फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो इंटीजर्स फाइंड करना मतलब x और x+1, जो अपन सपोज करते हैं, यहां से एक x ले लेंगे तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो है वो x+ होना का, लेकिन उसको कैलकुलेट नहीं करना है। अब कैलकुलेट नहीं करना है, ये अपने को कहां से पता चलेगा, ये लिखा हुआ है वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड, वी वुड लाइक टू फाइंड। कल भी बताया था मैंने जब ऐसा रहेगा, और क्वेश्चन में ऊपर डायरेक्ट लिखा हुआ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सिचुएशन को केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसको सॉल्व नहीं करना है। वी नीड टू फाइंड का मतलब ये इक्वेशन बनाने के लिए हमको इंटीजर्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसा इसका मतलब है, ठीक है। तो मैं एक इंटीजर को ले लेता हूं x, और उसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा x+1। लेट टू consecutive इन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्वेश्चन से देखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1, x एंड x+1। हमने एक को x ले लिया, दूसरे को x+1 ले लिया, तो ये दो इंटीजर्स ये फाइंड कर लिए अपन ने। वी नीड टू फाइंड, ये इसकी जरूरत। अब इनकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306। अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोल सकते हैं, या लिख सकते हैं कि उसका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। आप चाहे ऐसा लिखिए, आप चाहे तो 80C लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आप चाहे तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और शॉर्ट में अगर आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अपन कई बार ऐसा लिखे अपन ने, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 80C लिख सकते हैं आप, कोई भी एक लिखना है। प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है x इंटू x+1, ये प्रोडक्ट रहता है, इज इक्वल टू ये 306। सिचुएशन समझ में आई आपको, दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 के। अब इसको सॉल्व कर देना है, विच एम्प्लाइज x का इंटू करेंगे x² + 1 में किए x, और ये 306 को अभी इधर में शिफ्ट कर देता, अभी भी कर सकते थे, मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूं। x² + x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ax² + bx + c के फॉर्म में है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ऐसा लिख देना है। बन गया अपना इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन which satisfies the given condition। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका हम, थर्ड वन पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, मतलब बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years from now will be 360।
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो ईयर्स में 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद दोनों की एज अगर अपन लिख ले और उसका प्रोडक्ट ले ले तो वो प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। सो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो यहां पर इस सिचुएशन के थ्रू हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए रोहन की प्रेजेंट एज हमको फाइंड करना पड़ेगा। वी वुड लाइक टू फाइंड लिखा हुआ है, वी नीड टू फाइंड, वी वुड लाइक टू फाइंड, इसका मतलब यही है कि आपको यहाँ पर रोहन की एज फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ उसको सपोज करके आपको लिखना है कि क्या उसकी एज है। तो हम उसकी प्रेजेंट एज को एक्स ले लेते हैं और उसके थ्रू उसकी मदर की एज ले लेते हैं, फिर 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 3 years दोनों की एज लिख लेते हैं, और दोनों की जो एज है उसका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो 360 दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ओके, क्वेश्चन अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो आप उसको 2 बार पढ़िए। देखिए मैं एक बार एनालाइज करके बताता हूं आपको। इसको क्या करना हमको क्वेश्चन में कि रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम, रोहन की जो मदर है उससे 26 years ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स 3 साल बाद, आफ्टर 3 years उन दोनों की एज ले लेंगे पहले। जैसे आज रोहन की एज 15 years है और उसकी मदर की एज मान लीजिए 50 years है, तो आफ्टर 3 years दे विल बिकम 15 + 3 मतलब 18 years एंड 50 + 3 53 years। तो ये जो 53 years और 18 years आया दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये प्रोडक्ट 360 के इक्वल आपको रखना है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए अपने पास में 2 लोग हैं, यहाँ पर एक रोहन है और उनकी मदर है, और अपने पास वेरिएबल एक ही है, तो जो छोटी क्वांटिटी है छोटा कौन होगा, छोटा रोहन होगा। तो रोहन की एज को एक्स सपोज कर लेते, वैसा भी प्रेजेंट एज रोहन की बोला है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years, देन हिज मदर्स एज क्या हो जाएगी, हिज मदर्स एज, उसकी मदर की एज हो जाएगी x + 26 years, उससे 26 years ओल्डर है वो, है ना। तो अब ये दोनों की एज अपने पास में आ गई। अब क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, तो अभी पहले 3 years फ्रॉम नाउ की, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, तो दोनों की 3 साल बाद की एज निकाल लेते हैं। तो 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 3 years, एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू, आज वो x का है तो आफ्टर 3 years ही विल बिकम x + 3 years, एंड हिज मदर्स एज, हिज मदर्स एज, आज उनकी मदर x + 26 की है, तो आफ्टर 3 years x + 26 + 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 29 years, x + 29 years की हो जाएगी, है ना। ये अब अपने पास में दोनों की 3 years फ्रॉम नाउ की एज आ गई। अब इन दोनों एज का प्रोडक्ट कितना दिया है, देखिए 360 दिया हुआ है। ये द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ATC पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो, इतना लिखना तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर लो, x + 3 इंटू x + 29 इज इक्वल टू 360। बस ये सिचुएशन में हमने रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, करो मल्टीप्लाई, ये x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, है ना, फिर 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट, पहले x का करता हूं तो x² + 29x, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 29, 3 9 जा 27,
2 कैरी और 3 2 जा 6 प्लस 2 8 87 is equal to 360 which implies x square 29x plus 3x 32x plus 87 और 360 को शिफ्ट कर लो तो माइनस 360 is equal to 0 x square प्लस 32x 87 में 360 को मैंने 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस करेंगे, बिगर नंबर के अगेंस्ट माइनस है, 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 और यहाँ 5 बचा है ना, यहाँ से एक ले लिए, 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 और ये बचेगा आपका 2 है ना, 273। तो देखो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to a is equal to 1, b is equal to 32 और c is equal to minus 723. So this is the required equation which will satisfy the given condition. This is the required quadratic equation which satisfies the given condition. Which satisfy the given condition. This is the required quadratic equation which satisfy the given condition. The fourth part को, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. एक ट्रेन क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी स्पीड से चल रही है वो. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. क्या बोल रहा है कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, अगर उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए, जितनी स्पीड से वो चल रही थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर से उसको लेस कर दिया जाए, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. सो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 3 आवर्स ज्यादा लग जाए. ऑब्वियस सी बात है कि अगर ट्रेन की स्पीड कम कर देंगे तो वो उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए टाइम ज्यादा लेगी. तो कितना टाइम ज्यादा ले रही है वो, 3 आवर्स का टाइम उसको ज्यादा लग रहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस. जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए तो इट विल टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. मतलब उस 480 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाने के लिए उसको 3 घंटे ज्यादा लग जाएंगे. सपोज जैसे यहां से इंदौर जाना है अपने को, तो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन जा रही है, उसको मान लीजिए इंदौर जाने के लिए 5 आवर्स लगते हैं, ठीक है. अब अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो 5 आवर्स के प्लेस पे उसको 3 आवर्स मोर लग जाएंगे, मतलब 8 आवर्स में आप इंदौर पहुंचेंगे. यहाँ से ये सिचुएशन है. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. सो इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. हमको ट्रेन की स्पीड फाइंड करना पड़ेगा. वर्ड लिखा हुआ है वी नीड टू फाइंड, मतलब आपको इसकी स्पीड कैलकुलेट नहीं करना है, केवल सपोज करना है बस और एक इक्वेशन बना देना है. ठीक है. देखिए 4 क्वेश्चन करते करते आपको ये समझ में आ गई बात कि अपने को किसमें सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ना है. तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो ट्रेन की जो यूजुअल स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन, उसको मैं x ले लेता हूं. लेट अस कंसीडर let the speed of train be x किलोमीटर पर आवर. स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ये स्पीड अपन ने सपोज कर ली, बस इसको कैलकुलेट नहीं करना है बस. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस दी हुई है 480 किलोमीटर है ना, डिस्टेंस क्वेश्चन में दी हुई है 480 किलोमीटर. डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस है. अब फॉर्मूला अपने पास में, सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब अभी नॉर्मल सिचुएशन में अपन लेते हैं इसको, अभी सिचुएशन अप्लाई नहीं करते. स्पीड अपन ने x सपोज की है, ठीक है. डिस्टेंस 480 है और
टाइम टी ले लो, यहां से टी की वैल्यू निकालो 480 अपॉन एक्स, ये निकाल के रख लिया मैंने टाइम, इतने आवर का टाइम आया, इतने आवर। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये नॉर्मल सिचुएशन थी, अब वो जब एक्स की स्पीड से चल रही थी, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको इतना टाइम लगता था 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने, 480 अपॉन एक्स आवर्स। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन क्या है कि उसकी स्पीड जो एक्स थी उसको 8 किलोमीटर पर आवर कम करो, तो x माइनस 8 स्पीड हो गई, डिस्टेंस तो 480 की 480 रहेगी, आप ट्रेन चाहे किसी भी स्पीड से चलाओ, यहां से अगर इंदौर की डिस्टेंस 480 किलो इतनी है नहीं, 480 किलोमीटर है, तो आपकी ट्रेन चाहे आप किसी भी स्पीड चलाओ मत चलाओ, डिस्टेंस तो 480 रहेगी। टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम जो पहले लग रहा था, पहले टी लग रहा था, पहले टी टाइम लग रहा था, है ना, अब इसमें 3 आवर्स उसको मोर लग रहा है, प्लस 3 आवर्स, तो टी प्लस 3 का टाइम लगे। देखो ये सिचुएशन है, मैंने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया, मतलब जितनी स्पीड से पहले चल रही थी उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर कम किया स्पीड को, डिस्टेंस उतनी रहेगी, टाइम को 3 आवर बढ़ा दिया। अब इसको सॉल्व करके आपको इक्वेशन बनाना, अब यहाँ पर टी की वैल्यू अपने पास में है, टी की वैल्यू अपन यहाँ पर रख देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो इधर आ जाएगा, है ना, फिर टी की वैल्यू अपन ये वाली यहाँ से अभी भी रख सकते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं पहले, तो ये टी प्लस 3 यहाँ आ गया, और x माइनस 8 को यहाँ कर लो, 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ टी की, और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को मिलेगा। रखो टी की वैल्यू, टी की वैल्यू अपन ने निकाले हैं, कितनी निकाले हैं, 480 अपॉन एक्स, 480 अपॉन एक्स, और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। इसको एक इक्वेशन दे देता हूं मैं, ताकि वहां पे आपको, यहाँ लिख भी सकते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, में तो आप बोलेंगे अपन ने कहाँ से वैल्यू रखी आपने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख दिया है, किसकी, टी की वैल्यू रख दिया 480 अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास आ जाएगा। करिए इसको सॉल्व। अब यहाँ फ्रैक्शनल नंबर है, तो यहाँ एलसीएम ले लेता हूं मैं, एक्स एलसीएम 480, एक्स से डिवाइड किया 1 का इंटू करें, 1 से डिवाइड करें एक्स का इंटू करेंगे तो 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका, इस नंबर को यहां मल्टीप्लाई कर दो और ये एक्स को इधर कर दो, ये आ जाएगा एक्स माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480 इंटू एक्स, 480x हो जाएगा। ये वाला ब्रैकेट खोलो, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x प्लस x का 3x में करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर माइनस 8 का करेंगे इसमें, ये 0, 8 8 जा 64, 6 बचा, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, माइनस 3840, फिर माइनस 8 का 3x में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 8 जा 24x इज इक्वल टू 480x। ये 480x से 480x को कैंसिल कर दो, दोनों साइड में सेम साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे बस, which implies 3x स्क्वायर माइनस 24x को पहले लिख लो, माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये 3 से डिवाइड होता है कि ये वाला नंबर, छोटा कर लेंगे, 3 और 8 11, 11 और 4 15 हो जाएगा 3 से डिवाइड, सारी टर्म 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर दो, हो रही है तो कर दो, नहीं तो छोड़ दो। x 3 8 जा 24, माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 8 जा 24 और ये 0, ये आ गई, ये 1280। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 1280 अच्छा नहीं लिखा है यार, 1280, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो गिवन सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है। दिस इज द required quadratic equation which satisfies the given
कंडीशन। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई। सो आई होप एवरी स्टूडेंट अंडरस्टूड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।